क्योंकि उसे घिन आती है ना, ये जी हम नहीं है ना। जिस फल में सुंडी हो उसको काट भी देते हैं ना, खाते ही है ना। आपको पता है तितली कैसे बनती है? वो सुंडी को जब सबने रिजेक्ट कर दिया, उस लार्वा को जब सबने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम इसे छू नहीं सकते, जब उस लार्वा को सबने उसको ये बोला दूर भागते रहे, जब उस लार्वा से जब उस लार्वा को दूर कर दिया, जब उस सुंडी को दूर कर दिया, तब क्या हुआ? वो सुंडी अलग में कई बार हमें अलगता में चले जाते हैं ना, बहुत अकेले हो जाते हैं ना, बहुत अलग हो जाते हैं ना, तो वो समय होता है हमारे तैयारी का। जब वो सुंडी अलग थी, जब वो सुंडी जब जिससे सारे घृणा कर रहे थे, तितली और सुंडी को रख दे तो आप किसे उठाएंगे? तितली को उठाएंगे, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत है ना। लेकिन अगर सुंडी को साथ में रख दे तो उसे कोई पूछेगा भी नहीं ना, ऐसे निकल जाएंगे, हो सकता है अपने पैरों से कुचल भी दे। लेकिन वो सुंडी का प्रोसेस चल रहा था। वो सुंडी जब अलग में उस पेड़ पर जब वो बन रही होती है, वो धीरे धीरे लार्वा से बनना जब स्टार्ट होती है, वो सुंडी भी कहती है मुझे क्यों रिजेक्शन में डाल दिया, मेरी क्यों निंदाई करी जा रही है, मुझे क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है, मुझे क्यों। वो सुंडी भी परमेश्वर से पूछती होगी ना, प्रभु तुमने तो सुंडी भी बनाई, तितली भी बनाई, मुझे क्यों नहीं बनाया? मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया कि लोग मुझसे प्यार करें? मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया कि लोग मेरी सराहना करें? मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया कि कोई मेरे साथ भी बैठे? मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया? लेकिन जब वो सुंडी उस प्रोसेस में थी, जो वो बढ़ रही थी, उस सुंडी में से लार्वा निकला, लार्वा से वो सुंडी बड़ी हुई, और जब वो सुंडी को 1.5 महीना हुआ, 2 महीना, उसके धीरे धीरे पंख निकलने शुरू हुए। और जब उसके पंख निकलने शुरू हुए, उसके पंखों में रंग बिरंगे कलर आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो रंग बिरंगे कलर जब आने लगे, वो लार्वा, वो सुंडी भी एकदम से तितली बनी, और तितली बन करके उड़ना शुरू हो गई। हालेलुया। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। समटाइम्स हमें लगता है कि नहीं, शायद हमारा जीवन ऐसा ही है, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें छोड़ दिया गया, हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। बट वो हमारा एक प्रोसेस है कि हम अलग में प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप ही हैं जो हमसे प्यार करते हैं। उसने कहा कि एक माँ तुम्हें छोड़ सकती है। मैं नहीं बोल रही, खुदावंद का कलाम बताता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो क्यों ना जब हम परेशान होकर के उस पिता के पास जब जाएं, वो पिता ही है जो हमारा दोस्त भी है, हमारी माँ भी है, हमारा सब कुछ है, उसके पास जाकर के कहें कि परमेश्वर बेशक आज मैं रिजेक्शन में हूँ, बट आई बिलीव कि आप मुझे उठाएंगे। हालेलुया। मैं जानती हूँ खुदावंद कि आज मैं सुंडी हूँ, पर मेरा विश्वास है कि आप मुझे तितली जल्दी बनाएंगे। हालेलुया। वो खुदावंद हमें जल्द से जल्द उठाने की सामर्थ्य रखता है। वो खुदावंद हमें गमों में से ऊपर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन फिर भी अगर आप दलदल में हैं, तभी ध्यान रखें कि उसकी नजरें सदा सर्वदा आप पर और हम पर लगी हुई हैं। हालेलुया। समझ आया? समझ आया आपको? समझ आया कि वो परमेश्वर महान परमेश्वर, वो परमेश्वर महान परमेश्वर। आप वो सुंडी आज हो सकते हैं, पर वो सुंडी रहने वाले नहीं है। आमीन। आप सुंडी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं हो सकते, आप सुंडी हो सकते हैं, पर सुंडी रहने वाले नहीं है। आप सुंडी हो सकते हैं, पर आप रहेंगे नहीं हमेशा सुंडी। आप जल्दी आपके पंख लगेंगे और आप उड़ते जाएंगे। आमीन, आमीन। वो खुदावंद आपको उठाना जानता है, वो घूरे से ऊपर लेकर के जाना जानता है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी बता करके फिर खत्म करूंगी। सब जानते हैं रिजॉयस फाउंडेशन, रिजॉयस फाउंडेशन कैसे बना, सब जानते हैं। कृपया ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, इसको बहुत ध्यान से सुने, कोई भी इधर उधर ध्यान ना दे। ये हमारी जिंदगी है, सचमुच में रिजॉयस हमारी जिंदगी है। रिजॉयस फाउंडेशन के बारे में सब जन जानते हैं। जब रिजॉयस का हमने नाम रखा, मैं बहुत पीछे खड़ी होती थी। मेरे को जब पास्टर शुभम बोलते थे कि जाकर के प्रेयर करो, मैं शर्ट पकड़ लेती। मैं नहीं, पागल हो के बेइज्जती करवाओगे अपनी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आगे नहीं जा सकती, मैं इस काबिल ही नहीं, मैं कैसे चली जाऊँ पीछे। ये खुशी और सब जानते हैं, मैं कमीज पकड़ के गिरी, मैं नहीं जाऊंगी, बेइज्जती हो जाएगी। कहेंगे पास्टर की वाइफ ऐसे ही थे जिसको कुछ भी नहीं आता करके, मैं नहीं जाऊंगी, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं नहीं करूंगी। लेकिन जब हमने रिजॉयस का नाम रखा, सब पूछ रहे थे रिजॉयस का नाम कैसे रखें, तब इस चर्च का नाम क्या रखे, तब इस चर्च का नाम रिजॉयस रखा गया। रिजॉयस का मतलब पता है आपको क्या है? रिजॉयस का मतलब पता है? रिजॉयस का मतलब है आनंद। क्या है? आनंद। Rejoice in the Lord always, and again I say
रिजॉइस 2 बारी, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पता है 2 बारी क्यों कहा गया? जब हम रिजॉइस रख रहे थे, जब हम इस चर्च का नाम रिजॉइस रख रहे थे, तब हम कहते हैं इस चर्च का नाम रिजॉइस क्यों रख रहे हैं? तो सबने बोला भाई शुभम हर टाइम हंसते रहते हैं। अब भैया ने बोला कि इस चर्च का नाम रिजॉइस रखें। 2 महीने बाद ही पास्टर शुभम हमारे बीच में नहीं रहे, और फिर हम कहते प्रभु आपने तो रिजॉइस नाम रखा था, परमेश्वर आपने तो इस चर्च का नाम रिजॉइस रखा था, इस चर्च को हम कैसे बढ़ाए रिजॉइस? फिर हमें याद आया रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। तुम्हें दुख में भी आनंदित रहना है और तुम्हें सुख में भी आनंदित रहना है, बेशक तुम्हारे पास जितने मर्जी गम क्यों ना हो। और आज मैं बताऊं आपको, वो तीसरा दिन था, शुक्रवार, वो संडे था जिस दिन हमने चर्च लगाई थी। हालेलुया, वो संडे था। ये वही फोन में आज मेरी मम्मा बोलते हैं, जब मेरी मम्मी सुनते हैं टीवी में या लगाते हैं तो कहते हैं ये वो लड़की है जो कभी बोलती नहीं थी, अब इतना बोलती है। ये पहले कभी बोलती नहीं थी। और जिस टाइम पे मैं खड़ी हुई मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे इतना सा भी नहीं आता था। मैं सीरियसली बताऊं, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने प्रार्थनाएं करी है, मैंने आराधनाएं करी है, पर पास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती मैंने कभी नहीं निभाई, कभी भी नहीं निभाई। मैं सुनीता दीदी के घर जाती थी, दीदी बड़ी घमंडी लड़की है, बात नहीं करती, लेकिन उन्हें नहीं पता था भाई वो घबराहट के करके बात नहीं करती, उसे घबराहट होती है। लेकिन जब मैं खड़ी हुई और मैं परमेश्वर से मांग रही थी प्रभु कैसे, परमेश्वर कैसे करे, परमेश्वर कैसे करे। आज इस चर्च का एक एक बच्चा ग्रेस आहान तक खड़े और परमेश्वर ने हमें आनंद के साथ खड़ा कर रहा है। हालेलुया। ये रिजॉइस कोई आम चर्च नहीं है, ये रिजॉइस कोई वैसी चर्च नहीं है, इस रिजॉइस का कोई भी नहीं है। मैं सच में बताऊं, लोगों के पीछे लोग होते हैं ना, हालेलुया, लोगों के पीछे लोग होते हैं ना, हमारे पीछे आपको पता कौन है? वो जिंदा यहोवा। हालेलुया। हमें किसी लोगों की हमारे पीछे सपोर्ट नहीं है, किसी बड़े पर्सन की हमारे पीछे सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे पीछे सपोर्ट सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर, वो है अनुग्रहकारी यहोवा। हालेलुया, जिसने मुझे और ग्रेस आहान को उठा करके खड़ा करा। शायद मैं कुछ भी नहीं थी, और मैं अभी भी कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ पूनम एक जीरो है, पूनम के बस में कुछ नहीं है, पूनम जीरो है, लेकिन पूनम के साथ जो खड़ा है वो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये गिर जाएगी, बहुत सारे लोगों ने ये चीज बोली कि नहीं इनकी चर्च खत्म हो जाए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये कब खत्म हो जाए, लेकिन आज 3 साल हो गए, 4था साल लग चुका है, खुदा ने हमें उठा करके खड़ा रखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसे कोई नहीं सिखाता, जब मुझे सिखाने की बारी आई थी तो मुझे साइको बोल दिया गया था। जब मुझे सिखाने की बारी आई थी, कृपया शांत रहे, सिर्फ 2 मिनट और है। जब मुझे सिखाने की बारी आई तो मुझे पागल बोल दिया गया था। जब मुझे सिखाने की बारी आई, जब मेरा साथ देने की बारी आई, तब ये बोल दिया गया था कि नहीं इनका साथ हम नहीं देंगे। लेकिन उसी टाइम में हमने सिर्फ एक का हाथ थामा, वो है परमेश्वर। हमने सिर्फ एक ही चीज बोली। हम लोगों के आगे रोते थे तो हमें हमारे फोन उठाने बंद कर दिए थे, हमारे कॉल्स नहीं उठाते थे, हम इन्वाइट करते थे तो बोलते थे हाँ हाँ हम आएंगे, लेकिन जैसे मीटिंग होती थी आते ही नहीं थे, फोन से तो हमारी मीटिंग रह गई, हमें ऐसे बोलते थे। फिर हम कुछ नहीं कहते थे। मैंने हमेशा एक ही चीज सिखाई कि प्यार करो। आप किसी चीज को जीत सकते हैं तो वो है सिर्फ लव, सिर्फ लव। और आज दुनिया में वही खत्म है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, हमने उतना ही ज्यादा खुदावन से प्यार करा। हम बहुत नीचे गए, जब हमें लोग बोलते थे हम नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। हमने पास्टर शुभम की एक ही चीज सीखी है और वो है माफ करना। ऑलवेज, हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन पास्टर शुभम ने हमें हमेशा सिखाया कि माफ करो, माफ करो, हमेशा माफ करो। और जब हमने माफ करना और प्यार करना सीखा, तब परमेश्वर ने हमें घूरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करा। हालेलुया, हालेलुया। ये रिजॉइस का टाइटल है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ना तो पैसों से है, ना पैसों से है, ना ही दौलत से है, ना ही बहुत महान लोगों से है। ये है तो सिर्फ उस महान परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावन महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सचमुच में उसने हमें उठा करके खड़ा किया, वही है जो हमें उठा करके खड़ा किया। हालेलुया।
मुझे पता है बहुत सारे दिल भारी भी है, पर भारी ही रखना, बाद में खाली करना। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। शांत हो जाए। हालेलुया। हमें हमेशा स्माइल करना सिखाया गया और सीखना भी है, और हमें वही चीज करनी भी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप महान और सामर्थी परमेश्वर पिता। आपने हमें उठाकर खड़ा करा पिता, आपके अलावा कोई और नहीं है पिता, क्योंकि आपने हमसे प्रेम करा मेरे परमेश्वर। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से आए खुदावन जिन्होंने हमें नकारा, हमें हमारी निंदाएं करी, लेकिन खुदावन आप ही थे जो हमारे हाथ को थाम करके चलते रहे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आदर इज्जत महिमा हम आपको देते, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए, और सब मिल करके कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने वचन भी ले लिया, हमने आराधना भी कर ली, अब बारी है गिफ्ट की। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, कृपया शोर में मेरे स्थानों पर बैठ जाएं। किसी को कोई ऐसा है कि जिसे गिफ्ट नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जिसे गिफ्ट नहीं चाहिए? किसी को गिफ्ट चाहिए? हालेलुया। हम फटाफट से जाएंगे, नहीं चाहिए ना? हालेलुया हालेलुया। वो फटाफट से अपने स्थानों पर बैठ जाओ, जो शोर करो वो बाद में करना, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। बैठ जाओ। हालेलुया। फटाफट कोई भी बाहर ना रहे। सुनीता दी बाहर नहीं जाना है, इधर रहे। जल्दी जल्दी से आइए मेरे साथ फटाफट से आइए। खुशी एंड खुशी की फैमिली, अन्नू दीदी आ जाए। गाने बंदे नितिन की फैमिली, तालियां बजाकर। सिस्टर सुनीता एंड फैमिली, कहाँ गए बोलो? तालियां बजाएं भाई। Shaman family, please जल्दी जल्दी आए। Yes, hallelujah. आंटी आंटी
अब जिसका गिफ्ट है ना, वो सचमुच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे से शायद किसी ने नहीं पूछा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस चीज की जरूरत है, पर इसने मेरा हर पल में, हर टाइम में साथ रहा। वो है मेरा भाई। बेशक ये सामने से ना कुछ नहीं करते, तो सारे निकम्मा निकलना बोलते हैं, कुछ नहीं करता, पर ये मेरा भाई है जो हर पल मेरे साथ रहता है। जरूर में कभी शायद बोलता नहीं, पर हर काम में मेरे साथ था। हालेलुया। ये भी मेरे जिंदगी के बहुत अनमोल जन है, शायद से इनके बिना भी मैं चर्च नहीं चला सकती। वो है लोकेश जीजा एंड सीमा। वो ये बारी हुई चर्च की। अब जितना चीयर अप हमने चर्च के लोगों के लिए किया है, वही मैं चाहती हूँ मेरे स्टाफ के लिए भी किया जाए। हालेलुया। पूजा दी प्लीज आ जाए। पूजा दीदी और भैया, पूजा दीदी और भैया आ जाओ जल्दी 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 से। खुशी सीमा दीदी भी आ जाए फटाफट से। सीमा दीदी, सीमा दीदी जल्दी से, फिर हमें भूख भी लगी है, खाना भी खाना ना सबने, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। रजनी दीदी आप भी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी 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 भाई, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ, शर्माना नहीं है, जल्दी 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 आ जाओ। जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 से, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी से आओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सोनू भाविया सारे जल्दी आ जाओ भाई, इतना वेट कर पाओगे? हमें खाना भी खाना है, हम बहुत दिनों से भूखे हैं।
शक्ति पर। विकास भैया जल्दी से आ जाओ। भैया जल्दी, भैया आ जाओ। विकास भैया फटाफट से आ जाओ भैया, 2 जने रह गए आप लोग, जल्दी आओ। विक्रम एंड फैमिली आ जाओ। चिंकी 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 आ जाओ जल्दी से। चिंकी 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 आ जाओ जल्दी, चिंकी जल्दी। हालेलुया। ये गिफ्ट बस हो गया ना कि कोई ऐसा तो नहीं जैसे नहीं मिला? सबको मिल गया ना? सबको मिल गया? मतलब एक ही गिफ्ट रह गया? नहीं, यूथ को नहीं मिलेगा। एक गिफ्ट रह गया, एक गिफ्ट रह गया। वो है ग्रेस एंड आहान। जितना स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में करा, मैं चाहती हूँ ग्रेस एंड आहान सामने आ जाए। हालेलुया। जितना स्ट्रगल, ये मेरी गवाहियां हैं सचमुच में, जो स्ट्रगल मैंने करा है वो सेम स्ट्रगल ग्रेस एंड आहान ने करा है। ये जो गिफ्ट है मैं चाहती हूँ वो सामने खोले, और इस गिफ्ट के लिए इनके पास जो चीज नहीं होती थी, मैं फोन करने के लिए भी ड्यूटी पर होती थी, पर मेरा दिमाग पूरा इनके पास रहता था। और मैं सोचती थी मेरे बच्चों का फोन कब आएगा, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, कैसे हैं कैसे नहीं, वो बीमार भी हैं या कहीं जाना भी है। बट मैं वेट करती थी, वो नीचे वालों के जाते थे तब जाकर के मेरी बात होती थी। पर सचमुच में जितना स्ट्रगल मैं कहती हूँ मैंने करा है, मेरे से डबल स्ट्रगल ग्रेस एंड आहान का है। मैं चाहती हूँ सब लोग ध्यान दें, अपने सालों पर खड़े हो सकते हैं इस गिफ्ट को खोलने के लिए। खुशी इसका भी किताब ले। हालेलुया। ये ग्रेस और आहान का गिफ्ट है, जिनसे मैं बात करने के लिए भी बड़ा तरसती थी। मैं बेशक ड्यूटी पर होती थी, बट मेरा दिमाग, मेरा ध्यान हर टाइम इनकी साइड रहता था। जब बीमार भी होते थे मुझे नहीं पता होता था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस गिफ्ट के लिए खुदावन ने मुझे खड़ा करा, और मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने जैसे बच्चे मुझे दिया, और मैं दुआ करती हूँ खास तौर पे ग्रेस सचमुच में जब ये मेरे कंधे पर हाथ रखता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, और अब मुझे खुद को भी लगता है कि नहीं मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। और खुदावन ने मुझे ब्लेस करा है ग्रेस एंड आहान से,
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और खुदावन हमें ऐसे ही बढ़ाता जाए, अपनी उपस्थिति में रखे, अपनी प्रेजेंस में रखे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहूंगी सब जन ना एक बार एक गिफ्ट और रह गया, सॉरी, पारुल का। पारुल भी आ जाए फटाफट से, पारुल आ जाए। अच्छा पारुल, पारुल हालेलुया, हालेलुया। सबको भी गिफ्ट मिल चुके हैं, है ना? कोई ऐसा तो नहीं किसी को गिफ्ट ना मिला हो। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने पासवान को एक गिफ्ट दें। हालेलुया, क्योंकि वो भी पूरे साल, इवन एवरी टाइम हमें सिखाते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम इस तरह से फरमाता है कि जो आपके सिखाने वाले हैं, जो आपके पासवान हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने से 2 गुना आदर योग्य उनको ठहराया है। हालेलुया, तो हम भी चाहते हैं कि उन्होंने तो हमें ब्लेस किया है और हम भी उनको ब्लेस कर पाए। हालेलुया। तो वे टीम और एक और जन हमारे बीच में है। अब एक और जन हमारे बीच में है। सभी को जय मसीह की। तो मैं भी आपके पास्टर को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये मैंने बाहर से लाया है, सीरीज 9 है ये, और ये सीरीज 9 जो है मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ पास्टर जी को। वॉच चाहिए ना, सीरीज 9 वॉच है। ओके, X10 है मेरे पास। तो बहुत समय से मेरे को जो है पास्टर जी के जो बच्चे वो कह रहे थे कि हमें वॉच चाहिए, तो मैंने अल्ट्रा वॉच लाया है X10, अल्ट्रा वॉच X10। तो ग्रेस एंड आन, दिस इज फॉर यू, प्लीज कम ऑन। आइए सब जन लंच में चलेंगे। मैं चाहती हूँ लंच के लिए दुआ करें, आखिर में दुआ में चले। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने नजराने खुदा की हजूरी में लेकर के आएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदाबंद आपको ब्लेस करे? हालेलुया। अगर जो आप चाहते हैं खुदाबंद आपकी कमाई में आपको ब्लेस करे, तो जरूर से आप अपने नजरानों को दें और ब्लेस हो और ब्लेस करें। हालेलुया। तो सब जन जरूर से आ सकते हैं। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला
मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। तो कहते हुए मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, जो कोई मांगे उसे दिया जाता है, जो खटखटाए खोला उसके लिए जाता है, जो कोई मांगे उसे दिया जाता है, जो खटखटाए खोला उसके लिए जाता है। अगर तुम मुझे पर विश्वास करोगे, जो तुम मुझे पर विश्वास करोगे, हर दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। तो कहते हुए कलीसिया, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर उन नजरानों के लिए खुदा बाप जो तेरी हजूरी में बोए हुए हैं।